नमस्कार दोस्तों। आज हम कहीं न कहीं ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मानव तकनीकी से जीवन समाप्त करने वाले तकनीकी एडवांसों से पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की क्षमता आज एक इंसानों के पास मौजूद है और ये बढ़ती हुई इसी ही तकनीकों का कारण मानव का विनाश आगे बढ़ रहा है एवं इसी कारण ही मानव को खतरा पहुंचने में बहुत ही ज़्यादा दूर एवं समय में बात करते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो यह न्यूक्लियर बॉम्ब किस कंट्री ने बनाया है? यह न्यूक्लियर बॉम्ब रूस ने बनाया है, जिसका नाम है जार बॉम्ब। सोवियत थर्मोन्यूक्लियर बम, जिसे एक परीक्षण में विस्फोट किया गया था 30 अक्टूबर 1961 को आर्कटिक महासागर में नोवाया ज़ेमेल्या द्वीप पर यह विस्फोट हुआ था। यह अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार था तथा इसने अब तक का सबसे शक्तिशाली मानव निर्मित विस्फोट किया। यह बम 1961 में सोवियत भौतिकी विद के एक समूह द्वारा बनाया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से शामिल थे एंड्री सखारोव, उस समय यूएसएसआर और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध तेजी से तनावपूर्ण हो गया था। सोवियत शक्ति का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से बनाया गया 3 चरणों वाला बम शक्ति में बेजोड़ या इसकी क्षमता 100 मेगाटन की बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस तरह के विस्फोट से होने वाले नतीजे को परीक्षण की स्थिति के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस प्रकार से 100 मेगाटन उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था। इस बॉम्ब को जो 100 मेगाटन उत्पन्न करने के लिए बनाया गया था, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिकी बम की ताकत लगभग 3800 गुना थी। हिरोशिमा पर गिराए गए अमेरिकी बम की ताकत का लगभग 3800 गुना था। इसके अलावा सोवियत उपकरण की संलयन प्रक्रिया को बदल दिया गया, जिससे नाटकीय रूप से जिसकी लंबाई लगभग 26 फीट और 8 मीटर और लगभग 7 फीट 2 मीटर का व्यास था, एक TUV 95B बम वर्षक को हथियार ले जाने के लिए संशोधित किया गया था, जो एक विशेष पैराशूट से सज्जित था, जो इसके गिरने की गति को धीमा कर देता था, जिससे विमान विस्फोट से सुरक्षित दूरी पर उड़ सकता था। एंड्री डेनावलेतिस द्वारा संचालित विमान ने 30 अक्टूबर 1961 को कीला प्रायद्वीप से उड़ान भरी। इसमें एक पर्यवेक्षक विमान भी शामिल था। मॉस्को समय के अनुसार लगभग 11:32 पर जार बॉम्ब को नोवाया ज़ेमेल्या के निर्जन द्वीप पर मितुशिका खाड़ी की परीक्षण स्थल पर गिराया गया। यह जमीन से लगभग 2.5 मील 4 किलोमीटर ऊपर फटा, जिससे 37 मील 37 मील 60 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचा मशरूम सा बादल बना। विस्फोट की चमक लगभग 620 मील 1000 किलोमीटर दूर तक देखी गई। परिणामी क्षति भी उतनी ही भारी थी। ग्राउंड जीरो से 34 मील 55 किलोमीटर दूर एक निर्जन गांव सेवन्यो को नष्ट कर दिया गया और 100 मील 160 किलोमीटर से अधिक दूरी की इमारतों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा यह अनुमान लगाया गया था कि विस्फोट से निकलने वाली गर्मी से 62 मील 100 किलोमीटर दूर तक 3rd डिग्री जलन हो सकती है। हालांकि यह एक सफलता थी, लेकिन जार बॉम्ब को कभी भी परिचालन उपयोग के लिए नहीं माना गया। इसके आकार को देखते हुए इसके उपकरण को बैलिस्टिक मिसाइलों द्वारा तैनात नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय बम को पारंपरिक विमानों द्वारा ले जाया जाना था, जिसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले आसानी से रोका जा सकता था। इस प्रकार जार बॉम्ब को एक प्रचार हथियार के रूप में देखा गया। 1961 के विस्फोट के बाद सखारोव परमाणु परीक्षणों को भूमिगत तक सीमित करने के प्रयासों में तेजी से शामिल हो गई। इस तरह के प्रतिबंधों पर 1963 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और बाद में कई अन्य देश भी संधि में शामिल हो गए थे।
1963 के बाद एक ट्रीटी हुई यूएसएसआर और अन्य कोई बड़े देशों के बीच में, और उन्होंने कहा था कि जो हवाई मार्ग से है वो कभी भी परमाणु बम का परीक्षण नहीं किया जाएगा। जितने भी परीक्षण होंगे वो भूमिगत ही किए जाएंगे। इसी कारण इस ट्रीटी के जितने भी देश जुड़े हुए हैं इस संधि के अनुसार वो अभी तक पालन चल रहा है। इसी कारण अब हवाई द्वारा परमाणु परीक्षण नहीं किया जाता। ऑल राइट गाइज, आज के लिए यही सब कुछ। जब तक के लिए अगर आप नए सदस्य हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और